हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अब हम क्रोशिया से फ्लावर बनाना सीख रहे हैं। तो कल हमने जैसे रोज़ फ्लावर से जो गुलाब के फूलों से गजरा बनाना सीखा था, और हमने जो उसकी पेटल्स कैसे बनाते हैं वो सब सीखा था। आज मैं आपको मोगरा के फूल से जो हम गजरा बनाते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो उसके लिए भी हमें वही ऊन की ज़रूरत रहेगी, और ये हमारे पास एक क्रीम कलर की ऊन है। ठीक है, तो पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर की ऊन से। इसमें हम सबसे पहले अपना 60 उस क्रोशिया डालते हुए चेन बनाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत इजी है ये बनाना। जिसको भी थोड़ा बहुत क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो सीखिए। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। देखिए, अब हम 60 चेन बनाएंगे। इस तरह से ये हम बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो गजरा बनाएंगे उसका बेस तैयार करेंगे पहले। इस तरह से हम काउंट करते हुए अपनी 60 चेन बनाएंगे सबसे पहले, ताकि ये पूरे बालों को अच्छे से कवर कर सके। छियालीस, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, आप इसको कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप देखो, इसको ऐसे गोल बना के देख लेना। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा बांधने के लिए हमारी टेसल्स भी लगेंगी। इसमें हम पत्तियां बनाएंगे टेसल्स की जगह पे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा या लंबी चेन कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 60 के बाद हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, और इसको बगैर धागा चढ़ाए वापस से इसमें से निकालेंगे। एक बार हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा उल्टी साइड आ गया है। अब हम धागा चढ़ाएंगे, हर जगह पे धागा चढ़ाएंगे और हर चेन में से निकालते जाएंगे। देखिए, धागा चढ़ाते हुए हर चेन में से निकालेंगे। और अब हम यहाँ पर 3 का 2, 2 का 1 नहीं करेंगे, से 3 का सीधा 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। थोड़ी उससे हमारी चेन है वो मोटी बन जाएगी। हर एक में से निकालेंगे, जैसे हमने कल भी किया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमने 2 का 1 करते हुए किया था। इस तरह से हम एक सुंदर सी चेन बनाएंगे, लेकिन धागा चढ़ाते हुए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक उसमें हमें धागा चढ़ाना है, और फिर हमें 3 का 1 करना है। तो एक हमारी सुंदर सी चेन बन के तैयार हो जाएगी, बेस तैयार हो जाएगा हमारा अच्छा सा। ये देखिए, हर एक में से निकालते जाएंगे, यानी कि ये भी हमारी 60 चेन बन जाएंगी। ये देखिए, क्रोशिया चलाना सीखिए, फिर धीरे धीरे मैं आपको पर्स बनाना, किस तरह से हम क्रोशिया से पर्स बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, बुके बना सकते हैं, तो वो सब मैं आपको सिखाती जाऊंगी एक एक करके। तो इस तरह से देखिए, हमारी
चेन बन गई है। तो ये पूरी जो नीचे चेन बनी हुई है 60 की, हर एक में से निकालते हुए हम ये इस तरह की चेन तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से चेन बना लेंगे। तो आप ये 60 पहले बनाकर इस चेन को पूरा करेंगे। तीन ध्यान रखना है, तीन में से एक करते जाना है, तीन का एक करते जाना, हर एक पे हमें धागा चढ़ाना है, तभी हमारी एक सुंदर सा बेस बन के तैयार होगा। दोनों साइड हम इस तरह से करेंगे। फिर हम अपने बताऊंगी मैं उस पर कि हम किस तरह से उस पर मोगरा के फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करते जाना है। ये देखिए, हमारी एक साइड से चेन बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एकदम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक में से हमें यहाँ पर वापस मुड़ना है, इधर की साइड आना है हमें। तो हम यहाँ पर ये देखिए, ऐसे ही तीन का एक करेंगे, फिर से वहीं से एक बार फिर से निकालेंगे, 3 टाइम्स निकालेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए, हमारी एक साइड की चेन बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी साइड की बनाएंगे। अब यहाँ जहाँ कॉर्नर पे है, यहाँ पर हम एक में से 3 बार निकालेंगे और इसको इधर की साइड से टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से ये जो हमारा धागा है, ये वाला जो साइड में हमने स्टार्टिंग में लिया था, इसको हम साथ साथ दबाते जाएंगे, दब जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही हमें निकालते जाना है, तीन में से तीन का एक करते हुए जाना है। ठीक है, अब हर एक चेन में से जैसे उस साइड हमने किया है वैसे इस साइड भी हमें करना है। ध्यान से इस तरह से हर एक चेन में से निकालते हुए हम एक बेस तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड से हम ऐसे क्रोशिया करते हुए इस वाले धागे को हम साथ साथ दबाते जाएंगे, वो हाइड हो जाएगा साथ में ही और निकलने का भी डर नहीं रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी एक सुंदर सी चेन बनती हुई चली जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये देखिए, धागा अटके तो धीरे धीरे निकालेंगे। ये देखिए, निकल गया। ये देखिए, अगर एक एक उसको फॉलो करते जाएंगे तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बेस तैयार हो जाएगा, जहाँ पर हम यहाँ की इस साइड और इस साइड हम अपने फ्लावर बनाएंगे, दोनों साइड और बीच में भी, ताकि वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए। तो अब हम इसको 60 वाली चेन को एक साइड से हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, हर एक चेन में से निकालते हुए, तीन का एक करते हुए।
ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे पे इस तरह से चेन बना लेनी है। देखिए ये हमारा दोनों साइड से बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी बांधने वाली डोरी पहले रेडी कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम नीचे वाला बेस ही पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ से इसको जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम नीचे सिल देंगे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर हम 40 चेन बनाएंगे, 40 चेन बनाएंगे। सोलह, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। अब देखिए मैंने दूसरी साइड दिखाती हूँ आपको। मैंने ये एक यहाँ पे एक पत्ती बना दी है नीचे की साइड। ठीक है, ये इस तरह से हमने यहाँ पर आज टेसल्स नहीं बनाए हैं, हमने यहाँ पर एक पत्ती बना दी है। ठीक है, तो इस तरह की दूसरी साइड भी पत्ती कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाती हूँ। अब हमने ये 40 की चेन बना ली है, 10 और बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 10 चेन बना ली हमने। ये 10 चेन हमने इस पत्ती के लिए बनाई है, एक्स्ट्रा इस पत्ती के लिए हमने ये 10 चेन बनाई है। देखिए ये पत्ती बनेगी ऐसे ही, तो हमने 10 एक्स्ट्रा चेन बनाई है। अब कैसे बनानी है पत्ती, देखिए अब हम बगैर धागा चढ़ाई ये देखो 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी में डालेंगे, बगैर धागा चढ़ाए, और एक में से हम 2 बार निकालेंगे। ठीक है, अभी भी एक बार ये हम उसके नुकीला पार्ट होता है ना जो हमारी पत्ती का, वो तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमने बगैर धागा चढ़ाए यहाँ पर एक, ये देखिए कोना तैयार कर लिया है। ठीक है, एक साइड का ये हमारा कोना तैयार हो गया है। अब हम धागा चढ़ाएंगे एक बार, और नेक्स्ट इसके जस्ट जो नेक्स्ट वाली चेन है हमारी, उसमें से निकालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये 3 है, इसका 1 कर देंगे। अब जैसे पत्ती आकार देते जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, धागा चढ़ाएंगे, इसके तुरंत नेक्स्ट वाली जो चेन है हमारी उसमें क्रोशिया डालेंगे। अब देखो ये हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पर हम 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम पत्ती की शेप देते हुए जाएंगे। तो अब इस तरह से हम करेंगे 5 चेन में हम इसी तरह से 3 का 2, 2 का 1 करते हुए जाएंगे। देखो इस तरह से ये अपने आप ही हमारी पत्ती की शेप आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा 3, 4 और 1, 5, ये हमारी 10 जो हमने चेन एक्स्ट्रा बनाई थी वो 10 की 10 हमारी यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। तो देखिए ये 5। ठीक है, अब ये 5 हमने 2 का 1 करके बना ली है। अब फिर से हम धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट में डालेंगे, और इसमें हम फिर 3 का 2, 2 का 1 नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम 3 का 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से 3 का 1, और उससे नेक्स्ट में फिर हम धागा नहीं चढ़ाएंगे, और लास्ट में हम वही वैसे ही 1 में से 2 बार निकाल देंगे, 2 का 1। ठीक है, अब धागा नहीं चढ़ाना है, उसी में से सेम में से निकालना है, 2 का 1। देखिए
ये हमारी एक साइड की पत्ती तैयार हो गई है, एक साइड की पत्ती बन गई है। अब हम इसको टर्न करेंगे, अब दूसरी साइड की पत्ती बनाएंगे। ऐसे ही एक वो ले लेंगे, एक चेन, जिससे हम उस साइड आ सके। अब देखो, अब यहाँ पर भी हमें वही सेम करना है। फर्स्ट वाले में से हमें बगैर धागा चढ़ाए 2 बार निकालना है। एक, ताकि वो हमारा एक कोना तैयार हो जाए। 2, अब हम एक बार धागा चढ़ाएंगे और इसमें से निकालेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का 1 करेंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट में हम वही 5 हमारी ये हैं चेन है, इसमें से हम वो 3 का 2, 2 का 1 करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, 5 में से हमें सेम वैसे ही निकालना है। एक सेकेंड, 3, 4, 5। ये देखिए, पत्ती का शेप आ गया है अच्छे से। ठीक है, अब वही हमें क्या करना है, लास्ट में धागा चढ़ाना है। एक में से हमें ऐसे ही निकालना है, और यहाँ पर हमें 3 का 1 कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में वही हमें 2 बार ठीक है, सेम में से निकालेंगे। ये हो गया। अब हम लास्ट में ऊपर निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखो, ऐसे निकल आया है धागा। ये हमने ऐसे 2 हो गया है। अब इसमें हमें धागा नहीं चढ़ाना है, ऐसे इसको कर देना, ताकि एक कोना ऊपर बन के तैयार हो जाए। देखिए, इस तरह से हमारी एक पत्ती बन गई है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये धागा हमारे ऊन है वो फट गई है थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम लास्ट में ऐसे करते हुए, और धागा नहीं चढ़ाएंगे, ऐसे इसमें से इसको निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। अब हम थोड़ा सा इसको लूज करेंगे और सीजर से कट करते हुए इसका एक एक्स्ट्रा धागा है उसको हम नीचे की साइड सेट कर देंगे सुई की मदद से। ये देखिए, अब इसमें से हम इसको एक नोट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, हमारा बेस रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमारा देखो सुंदर सा बेस बन के रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम अब मोगरा के फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्रीम कलर की ऊन है, जिससे हम उसके फ्लावर बनाएंगे, फूल बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अटैच करेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार जो हमारा नीचे वाला धागा उसको फिर सेट कर देंगे नीचे सुई की मदद से। उसके साथ हम इसके नोट भी लगा लेते हैं। एक जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं हम उनको नीचे सुई की मदद से सेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे। कैसे हमें सुंदर सुंदर फ्लावर बनाने हैं। अब देखिए,
यहाँ से मैंने एक सिंगल निकाल लिया है धागा। अब इसके ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग में हम 5 चेन बनाएंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। एक बार धागा निकल रहा है तो हम यहाँ पे एक बार इसको अटैच कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके ऊपर स्टार्टिंग में 5 बनाएंगे, लेकिन आगे हमें 3-3 बनानी है। 1 2 3 4 स्टार्टिंग में भी हम 3 ही रख रहे हैं इसमें। चलो, अब हम यहाँ जो आगे है हमारा नेक्स्ट जो चेन है उसमें से निकालेंगे और इस तरह से 3 का 2 2 का 1 करते हुए 5 क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर 3 का 2 2 का 1 करते हुए एक ही उसमें से ये देखिए 3 4 और एक 5। ठीक है, यहाँ तक सबका ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको जो ये चेन है हमारी, इसको थोड़ा लूज रखना है और यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको लेते हुए ये इसको क्रोशिया में डाल के और यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर हम एक चेन बना देंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से फिर हम 3 चेन बनाते हुए 1 2 3 चेन बनाते हुए और जहाँ से हमने ये 5 निकाला है ना, वहीं पे इसको एक बार सेट कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारे जो फ्लावर है ये चारों साइड हम दोनों साइड हम इसके बनाएंगे और कुछ कुछ बीच में भी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो फिर से हमने 1 2 3, ठीक है, 3 की चेन बनाई, इसमें लिया और नेक्स्ट में हमने इसमें डाला। ये देखिए, अब फिर हम यहाँ पर 5 की वो बना देंगे। 5 क्रोशिया करेंगे, 3 का 2 2 का 1 करते हुए। चार 5। ठीक है, इस तरह से किया 5। अब हमने इसको थोड़ा सा लूज किया, उसी तरह से फिर से हमने यहाँ से क्रोशिया को निकाला, जो फर्स्ट वाली हमारी स्टार्ट किया था जहाँ से हमने, वहाँ से, और इसको चेन को हमने उसमें से निकालना है अच्छे से। ये ठीक है, ये यहाँ पर निकल गया और इसको अब हम पहले सिंगल एक, देखो ये इस तरह से जैसे फ्लावर होते हैं ना, वैसे जैसे मोगरा के फ्लावर होते हैं उसी तरह से बनना शुरू हो गया है। अब ये हम 3 चेन करेंगे, 3। ठीक है, और अब हम इसको सेम जगह पर जहाँ पर हमने 5 किए थे वहीं पर हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए, वहीं पर हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमारे इस तरह से हमारे छोटे छोटे फूल बन जाएंगे। और हमें पूरी चेन पे इस साइड भी दोनों साइड ये बनाते हुए जाना है। हमारा जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो बहुत ही कम नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 2 3। ठीक है,
और फिर हम उसको वही धागा चढ़ाते हुए नेक्स्ट उसमें डालेंगे और 5 बार निकाल देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप वही थोड़ा सा इसको लूज करेंगे। इसको थोड़ा लूज करेंगे और यहीं से हमने जहाँ पे फर्स्ट स्टिच थी हमारी उसमें से निकाल लेंगे। देखो ये जिससे हमारा ये इकट्ठा होके एक फ्लावर का रूप ले रहा है। इस तरह से निकाला। ठीक है, ये बन गया। अब फिर से 3 स्टिच करेंगे, चेन बनाएंगे 1 2, ऑलरेडी एक हम पहले बना चुके हैं। अब फिर उसको उसी में से निकालेंगे जहाँ से हमने ये 5 का पेटल्स बनाई है, फ्लावर बनाए हैं। अब इसको फिर से हम सिंगल ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए पूरे चेन के ऊपर हम बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखिए इस तरह से हम पूरी जो हमारी चेन बनी हुई है उसके ऊपर इस तरह के फ्लावर बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, फिर ये बहुत ही सुंदर लगेगा, बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड से अपनी फ्लावर बना के तैयार कर लिए। ये बस लास्ट वाला फूल है वो बचता है हमारा इसमें। यही देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। जब इस तरह से डबल बन जाए तो आपको निकाल के दोबारा करना है। ठीक है, अब यहीं पे नेक्स्ट में हम डालेंगे वही 3 चेन बनाएंगे और इसमें से हम 5 टाइम्स डबल करते हुए क्रोशिया निकाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, अब इसको सिंगल वाले में से निकाल के इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा 1 3 की चेन बनाएंगे 3। ठीक है, अब इसको वहीं से सेम निकालते हुए ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये पूरा गजरा बन के तैयार हो गया है। देखिए अब हम इसको यहाँ पे सिंगल वो करके और स्टिच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सिंगल उसमें सिल देंगे। 2-3 बार हम निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और इससे यहाँ पर नोट लगा देंगे। देखिए
देखिए हमारा गजरा बनके तैयार हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये इसी तरह से पेटल्स, ये देखिए मैंने जो भी एक्स्ट्रा धागे थे उन सबको अंदर की साइड, नीचे की साइड सील दिया है, और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा धागा था उसको भी हमने नीचे की साइड, यहाँ देखो इसमें डाल दिया। देखिए कितना सुंदर सा गजरा बन के हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी ऊन से और क्रोशिया से सुंदर सा गजरा बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह से देख कर आप भी क्रोशिया से गजरा बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को।